Hello student, this is unit 2 of chapter 1, Little Andy and his grandfather. So student, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के चैप्टर फर्स्ट जो है लिटिल एंडी एंड हिज ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ेंगे। तो लिटिल एंडी एक लड़की है एंड हिज ग्रैंडफादर और उसके दादाजी के बारे में है। तो इन द कंट्री ऑफ वाटरफोर्ड यानी एक पानी वाले नदी के किनारे एक देश था। वंस लिव्ड एन हॉनेस्ट ओल्ड फार्मर, एक बार वहाँ पे एक बूढ़ा किसान रहता था जो काफ़ी ईमानदार था। बाय द नेम ऑफ वॉल्स, और उसका नेम था वॉल्स। हिज वाइफ डाइड यंग, और उसकी पत्नी ये नौजवान जब थी तभी मर गई। एंड लेफ्ट हिम वन ओनली चाइल्ड, और उसको सिर्फ एक बच्चा उसके पास छोड़ के वो चली गई। ऑफ हुम ही वॉज वेरी प्राउड, जिस पर ये काफ़ी ज़्यादा गर्व करते थे। एंड पैट्रिच वॉल्स वाज वॉर्थी ऑफ ए ग्रेट डील, और जो पैट्रिच वॉल्स थे वो अपने अफेक्शंस एंड रिस्पेक्ट यानी आदर और स्नेह से काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। फॉर ही वॉज फाइन, और सबके लिए वो सब सही थे। एमिएबल थे यानी सोशल लोगों पे हेल्प करने वाले, सबसे मिलनसार थे। इंडस्ट्रियस यंग मैन, और इंडस्ट्रियस यंग मैन थे यानी व्यापारिक रूप में वो नौजवान व्यक्ति थे। अनफॉर्चुनेटली पैट्रिक फेल इन लव विथ अ फ्राउड, और अनफॉर्चुनेटली जो पैट्रिक होता है वो प्यार में पड़ जाता है ब्यूटीफुल यंग वुमेन, एक खूबसूरत नौजवान महिला के अंदर। द डॉटर ऑफ ए वेल टू डू अ फार्मर इन द नेबरहुड, द डॉटर ऑफ ए वेल टू डू अ फार्मर, पड़ोस के आसपास के किसान के वो बेटी थी जो काफ़ी अच्छे किसान थे। एंड फाइनली परस्यूटेड हर टू अर मैरी हिम, और आखिरकार उसको शादी करने के लिए वो मना लेता है। तो शी मेड हिम अंडरस्टैंड प्रिटी प्लेनली दैट शी थॉट शी वाज कंसेंटिंग नॉट अ लिटिल इन डूइंग सो। शी मेड हिम अंडरस्टैंड, वो उसको समझने योग्य बनाता है। प्रिटी प्लेनली जो पर्याप्त होता है वो खूबसूरत होती है। दैट शी थॉट, और वो सोचती है, शी वाज कंसेंटिंग नॉट अ लिटिल इन डूइंग सो, यानी ये सब छोटे छोटे काम करने के लिए उसके वो नहीं है। शी बिलोंग टू द मुल्वेनिस फैमिली, और वो क्या होती है, मुल्वेनिस फैमिली से वो बिलोंग करती है। होवर रिच, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। टू हैव 3 रूम्स इन देयर हाउस, और उनके घर में कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं, और वो काफ़ी अमीर थे। एंड केप्ट हर्स, और उन्होंने घोड़ा भी रखा है, 2 गायें, अ गोट, और गुड साइज डंकी, और एक अच्छे आकार में गधे को भी। एंड देन, और इसके बाद दे हैड रिलेशंस हु वर वेरी वेल, और उनके अंदर बहुत सारे अच्छे रिश्ते थे। हु वर वेरी वेल, जो कि काफ़ी अच्छे थे। इन द वर्ल्ड इन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर रूप में पूरे दुनिया में। सम कजिन्स, कुछ कजिन्स थे। हु हैड अ ड्रैपर शॉप इन वाटरफोर्ड, जिनका वाटरफोर्ड में दुकानें थें। हु थॉट दे नेवर विजिट द कंट्री, और जो कभी भी किसी कंट्री में नहीं घूमे थे। So it was little wonder that Peggy Molyneux was, as she always instead of being called. It is little a wonder, ये थोड़ा आश्चर्यचकित था कि Peggy Molyneux was, as she always instead of being called, यानी हमेशा उनको वो ये बुलाने पे मजबूर किया जाता था। Had her pretty nose rather high, और उनकी जो नाक थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। And curled, और मुड़े हुए थे। curled hair हर, यानी उसके जो बाल थे वो कैसे थे, मुड़े हुए थे। एंड रेड लिप, और लाल ओठ। एंड अ लिटिल स्क्रॉनफुली, और थोड़ा सा उनके अंदर दुख भी था। एज सी स्टेप्ड इनटू द नीट, और जैसे ही वो आगे नीट की तरह आगे बढ़ती हैं। बट हम्बल कैबिन ऑफ हर हैंडसम यंग हस्बैंड, बट हम्बल, लेकिन उनके ठीक सामने आगे जाते ही उनकी नौजवान हस्बैंड का क्या पड़ता है, कैबिन पड़ता है, रूम पड़ता है। ओल्ड मिस्टर वेलस फेल्ट फॉर पैट्रिक, जो बूढ़े मिस्टर वेलस थे वो पैट्रिक को लेकर काफ़ी चिंता कर रहे थे, उनको महसूस करने के लिए। एंड इन ऑर्डर टू मेक हिज फॉर्च्यून, और उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए, द गुड्स एंड द हुमर्स विच हिज वाइफ हैड बॉट हिम, जितने भी हॉनर्स यानी आदर थे और वस्तुएं थे जो उसकी वाइफ लेके आई है, वो उसको उनको पैट्रिच को दे देते हैं। ये ट्रांसफर इस फार्म, वो अपने सारे फार्म जो होते हैं, ज़मीन होते हैं,
उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑल हिज पोजीशंस टू हिज सन। जितने भी अधिकार होते हैं, ट्रांसफ़र लैंड होते हैं, वो सारे किसको, अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड लेफ्ट हिमसेल्फ अ पेनीलेस डिपेंडेंट अपॉन हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, और अपने आप को अपने बेटे और बहू के ऊपर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। ऑल वेंट वेल फॉर अ फ्यू ईयर्स, यानी कुछ साल तक ऐसे ही अच्छे चलता रहा। फॉर पैट्रिज हॉनर एंड लव्ड हिज फादर, पैट्रिज काफ़ी अपने पिता का आदर करता था और प्यार करता था। एंड डिड ऑल दैट ही कुड टू मेक हिम हैप्पी एंड कम्फर्टेबल, एंड डिड ऑल दैट, और वो सारी चीज़ें करता था टू मेक हिम हैप्पी एंड कम्फर्टेबल, यानी उनको खुश करने के लिए और आराम देने के लिए वो सारे काम किया करता था। बट आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुखी हो रहा हूँ मैं, दैट मिसेस पेगी नेवर वॉज वेरी काइंड, जो मिसेस पेगी हैं वो काफ़ी ज़्यादा दयालु नहीं थी उनके प्रति। विथ हर नोशंस, यानी अपनी नोशंस को लेकर, यानी उनका जो ईगो था हाई था। से रादर लुक्ड डाउन अपॉन हिम, वो बहुत कम तौर पे उनको देखभाल उनकी करती थी। दैन फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, और अपने आप पे बहुत ज़्यादा उनको गर्व था। फॉर बीइंग सिंपल इनफ टू गिव अप ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, ये काफ़ी साधारण है कि अपने बच्चे को अपनी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने दे दिया है। देन शी वॉज सेल्फिश एंड वायलेंट टेम्पर, फिर इसके बाद वो क्या हो जाती है, सेल्फिश हो जाती है, एंड वायलेंट टेम्पर, और हमेशा गुस्सा करने लगती है। एंड डिड नॉट लाइक, और उनको पसंद नहीं करती है, द बोथर ऑफ एन ओल्ड बॉडी लाइक हिम अबाउट द हाउस, द बोथर ऑफ, उन दोनों ने, एन ओल्ड बॉडी, जो पुरानी शरीर थी उनकी, लाइक हिम अबाउट द हाउस, वो सिर्फ घर के लिए ही पसंद करते थे। स्टिल, अभी भी, शी बोर विथ हिम, वो उनके साथ बोर हो रही थी। फॉर ही मेड हिमसेल्फ क्वाइट यूजफुल, तो उसने अपने आप को एक प्रायोगिक रूप बनाया, यानी या कोई प्रयोग करने योग्य। मोस्टली इन टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, खासकर बच्चों की देख रेख करने के लिए। स्पेशली, खासकर ऑफ द ओल्डेस्ट बॉय, जो सबसे ओल्डेस्ट बॉय था, यानी सबसे जो छोटा लड़का था उसके, जिसका नाम था एंडी। दिस चाइल्ड वॉज ऑल द कम्फर्ट एंड गोल्ड फादर हैड, इसके अंदर सारी वो खूबियाँ थीं जो इसके दादाजी के अंदर थीं। ही वॉज ऑलवेज जेंटल एंड लविंग टू हिम, यह हमेशा उनके प्रति जेंटल और हमेशा वफादार और प्यार करता था। एंड मेड हिम एज लिटिल ट्रबल एज पॉसिबल, और उनको बहुत कम से कम तकलीफ़ देता था वो, यानी सोचता था कि इनको हमेशा क्या मिले, आराम मिले। समटाइम्स, और कुछ समय, व्हेन द पुअर ओल्ड मैन वाज लाइंग अवेक एट नाइट, जब गरीब ओल्ड मैन, बूढ़ा इंसान, वाज लाइंग अवेक एट नाइट, वो सोते हुए रात को जब उठ जाता है, ग्रेविंग ओवर द हार्ट, वो भूख से काफ़ी ज़्यादा तड़पता है। स्कॉर्नफुल द ट्रीटमेंट ऑफ हिज गॉड डॉटर इन लॉ, और जो कि दुख भरा ट्रीटमेंट हुआ था इसके बहू के द्वारा। एंड प्लेइंग टू गॉड टू टेक हिम टू अ होम एंड पीस एंड लव, और वो भगवान से निवेदन कर रहा था कि वो उनको उठा लें, या फिर मतलब उनको मौत प्राप्त हो जाए, तो उनको पीस एंड लव, और उसके घर में क्या आ जाए, शांति और प्यार आ जाए। लिटिल एंडी वुड हियर दिस लो सॉब्स, जो लिटिल एंडी होता है, इस जो छोटे दुख को वो सुन लेता है। एंड गो टू हिम, और उनके पास जाता है। he could creep close to his exalted old heart, ये इनको रेंगते हुए उनके दिल के पास जाता है। एंड विस्पर, और कहता है, डोंट क्राई ग्रैनी डैडी, मत रोइए दादाजी, आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट्स, मैं अपने पूरे दिल से आपको प्यार करता हूँ। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू।